हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर अर्निंग पॉइंट में। तो दोस्तों, आप सभी के लिए एम्प्लॉयबिलिटीज़ के फर्स्ट ईयर के 50 क्वेश्चंस को लेकर आ गए हैं। ये सभी क्वेश्चन ई मॉक टेस्ट से लिए गए हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपका जो सीबीटी एग्ज़ाम है वो स्टार्ट हो चुका है, जो 9 सितंबर 2024 तक चलेगा। तो हमें एग्ज़ाम में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए हमें अपनी पढ़ाई की रफ्तार को तेज़ करना होगा। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी की स्टार्ट करते हैं। एम्प्लॉयबिलिटीज़ के फर्स्ट ईयर ई मॉक टेस्ट 50 MCQ। पहला प्रश्न है, एसएमएस का विस्तार डॉट 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 है। ऑप्शन ए सिंपल मैसेज सर्विस, ऑप्शन बी शॉर्ट मेल सर्विस, ऑप्शन सी सिंपल मेमो सर्विस, ऑप्शन डी शॉर्ट मैसेज सर्विस। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शॉर्ट मैसेज सर्विस। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 2, एक ईमेल में आप प्राप्तकर्ता का ईमेल एड्रेस कहाँ जोड़ेंगे जिसे आप ईमेल की कॉपी भेजना चाहते हैं। ऑप्शन ए टू, ऑप्शन बी सीसी, ऑप्शन सी बीसीसी, ऑप्शन डी सब्जेक्ट। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीसी यानी कार्बन कॉपी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 3, जांच के दौरान निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। ऑप्शन ए ग्राहक को बाधित करना, ऑप्शन बी ध्यान से सुनना, ऑप्शन सी दोहरा, ऑप्शन डी सारांश। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्राहक को बाधित करना। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 4, हमारे व्यक्तित्व का स्पष्ट विचार रखने को ताकत, कमजोरियों, विचारों, विश्वासों, प्रेरणा, मूल्यों आदि सहित को डॉट 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 कहा जाता है। ऑप्शन ए विश्वास, ऑप्शन बी आत्मजागरूकता, ऑप्शन सी मिथ, ऑप्शन डी धमकी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आत्मजागरूकता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 5, वैन का विस्तार है। ऑप्शन ए वाइड एरिया नेम, ऑप्शन बी वेब असाइन नेम, ऑप्शन सी वाइड एरिया नेटवर्क, ऑप्शन डी वेब एडेड नेटवर्क। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 6, एक गतिविधि जो तनाव को रोकती है या कम करती है उसे स्ट्रेस बूस्टर कहा जाता है। आपके अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक स्ट्रेस बूस्टर नहीं है। ऑप्शन ए लंबे समय तक समस्या के बारे में सोचते रहना, ऑप्शन बी समय पर बिस्तर जाना, ऑप्शन सी संगीत सुनना, ऑप्शन डी बागवानी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लंबे समय तक समस्या के बारे में सोचते रहना। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 7, डॉट 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 संविधान के उद्देश्य और सिद्धांतों के बारे में संक्षिप्त विवरण है। ऑप्शन ए पाठ्यक्रम, ऑप्शन बी मापांक, ऑप्शन सी प्रस्तावना, ऑप्शन डी इकाई। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रस्तावना। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 8, कट कमांड के लिए एक शॉर्टकट की कुंजी क्या है। ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस सी, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस वी, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस ए, ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस एक्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कंट्रोल प्लस एक्स। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 9, कार्डिनल नंबर कौन सा है। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी वी, ऑप्शन सी वी डबल आई, ऑप्शन डी एक्स आई। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10 एक कार्डिनल नंबर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 10, डॉट 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 ऐसे गुण हैं जिन्हें नकारात्मक माना जाता है और जिन पर काम करने की आवश्यकता है। ऑप्शन ए व्यक्तिगत ताकत, ऑप्शन बी व्यक्तिगत कमजोरियां, ऑप्शन सी मौके, ऑप्शन डी धमकी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिगत कमजोरियां। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 11, निम्नलिखित में से कौन एक ऑनलाइन भुगतान आवेदन नहीं है। ऑप्शन ए गूगल पे, ऑप्शन बी भीम यूपीआई, ऑप्शन सी बैंकिंग एप्लीकेशंस, ऑप्शन डी इंस्टाग्राम। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंस्टाग्राम। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 12, शोर, गर्मी या ठंडी वाली शारीरिक असहजता डॉट 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 के अंतर्गत आती है। ऑप्शन ए कल्चर बाधा, ऑप्शन बी भाषा की बाधा, ऑप्शन सी परसेप्शन बाधा, ऑप्शन डी पर्यावरण बाधा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पर्यावरण बाधा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 13, कौन सा ऑनलाइन भुगतान ऐप नहीं है। ऑप्शन ए फ़ोन पे, ऑप्शन बी इंडिया पे, ऑप्शन सी गूगल पे, ऑप्शन डी पेटीएम। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडिया पे। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 14, बड़े अक्षर का प्रयोग कब किया जाता है। ऑप्शन ए एक वाक्य की शुरुआत, ऑप्शन बी व्यक्तियों के नाम, ऑप्शन सी स्थानों के नाम, ऑप्शन डी ऊपर के सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऊपर के सभी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 15, रिक्त में सही शब्द भरें। दे डॉट 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 गुड फ्रेंड्स। ऑप्शन ए इज, ऑप्शन बी एम, ऑप्शन सी आर, ऑप्शन डी वाज। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर। दे आर गुड फ्रेंड्स, वे अच्छे दोस्त हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 16, पीसी से टेलीफोन लाइन को जोड़ने के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए मॉडेम, ऑप्शन बी मॉनिटर, ऑप्शन सी प्रिंटर, ऑप्शन डी हार्ड डिस्क। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मॉडेम। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 17, विंडोज में बनाए गए फोल्डर का डिफ़ॉल्ट नाम क्या है। ऑप्शन ए फोल्डर, ऑप्शन बी न्यू, ऑप्शन सी न्यू फोल्डर, ऑप्शन डी ब्लैंक। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यू फोल्डर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 18, कौन सा विस्मयादिबोधक वाक्य है। ऑप्शन ए व्हाट ए ब्यूटीफुल हाउस इट इज़, ऑप्शन बी इट इज़ ए ब्यूटीफुल हाउस,
ऑप्शन सी, इज इट ए ब्यूटीफुल हाउस। ऑप्शन डी, योर हाउस इज ब्यूटीफुल। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्हाट ए ब्यूटीफुल हाउस इट इज़। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 19, एक डॉट 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 व्यक्ति वह है जो किसी व्यक्ति संगठन के लिए काम करता है और उस काम के लिए भुगतान करता है। ऑप्शन ए, स्वनियोजित। ऑप्शन बी, नियोजित मजदूरी। ऑप्शन सी, उद्यमी। ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नियोजित मजदूरी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 20, नौकरी या काम में होना है डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए, रोजगार। ऑप्शन बी, कौशल। ऑप्शन सी, ज्ञान। ऑप्शन डी, योग्यता। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रोजगार। नौकरी या काम में होना रोजगार कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 21, एक रिज्यूम डॉट 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 होना चाहिए। ऑप्शन ए, छोटा और सटीक। ऑप्शन बी, फैंसी और रंगीन। ऑप्शन सी, लंबी और विस्तृत जानकारी होना। ऑप्शन डी, समरूप और संक्षिप्त नाम होना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छोटा और सटीक। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 22, मैं एक वेल्डर हूँ, मैं डॉट 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 के साथ कार्य करता हूँ। ऑप्शन ए, नेल पॉलिश। ऑप्शन बी, रोबोट्स। ऑप्शन बी, सी, वेल्डिंग टूल्स। ऑप्शन डी, लैपटॉप्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेल्डिंग टूल्स। मैं एक वेल्डर हूँ, मैं वेल्डिंग टूल्स के साथ कार्य करता हूँ। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 23, नैप्स का मतलब डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। ऑप्शन बी, नेशनल अपॉइंटमेंट प्रमोटिंग स्कीम। ऑप्शन सी, नॉन अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। ऑप्शन डी, नेशनल एडवर्टाइजिंग प्रमोशन स्कीम। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 24, चौथी रो और चौथे कॉलम का सेल एड्रेस क्या होता है। ऑप्शन ए, 4D। ऑप्शन बी, E4। ऑप्शन सी, D4। ऑप्शन डी, B4। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, D4। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 25, आज का मौसम डॉट 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 होने जा रहा है। ऑप्शन ए, आशापूर्ण। ऑप्शन बी, गर्म। ऑप्शन सी, नीला। ऑप्शन डी, बहुत ज़रूरी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गर्म। आज का मौसम गर्म होने जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 26, कौन सा एक अच्छा संचार माना जाता है। ऑप्शन ए, संदेश अस्पष्ट है। ऑप्शन बी, रिसीवर के प्रति प्रेषक सकारात्मक है। ऑप्शन सी, प्राप्तकर्ता प्रेषक की नहीं सुनना। ऑप्शन डी, प्रेषक का रिसीवर पर हमला करना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिसीवर के प्रति प्रेषक सकारात्मक है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 27, जब आप अपना बायोडाटा ईमेल के माध्यम से भेजते हैं तो आप उसे डॉट 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 के रूप में भेज रहे होते हैं। ऑप्शन ए, ड्राइव। ऑप्शन बी, अटैचमेंट। ऑप्शन सी, चिन्हित टेक्स्ट। ऑप्शन डी, कुकी विज्ञापन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अटैचमेंट। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 28, किसी कार्य में किए जाने वाले कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का लिखित विवरण डॉट 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 कहा जाता है। ऑप्शन ए, CV। ऑप्शन बी, नौकरी का विवरण। ऑप्शन सी, रिज्यूम। ऑप्शन डी, नौकरी के लिए आवेदन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नौकरी का विवरण। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 29, टैब का उपयोग चार्ट, ग्राफ, इमेज और पेज नंबर को वर्ड फाइल में डालने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए, स्टैंडर्ड टैब। ऑप्शन बी, फॉर्मेटिंग टैब। ऑप्शन सी, इंसर्ट टैब। ऑप्शन डी, रिव्यू पेन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंसर्ट टैब। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 30, दिए गए वाक्य के लिए उपयुक्त WH शब्द चुनें। डॉट 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 एनिमल डू यू लाइक। ऑप्शन ए, विच। ऑप्शन बी, वाई। ऑप्शन सी, वेयर। ऑप्शन डी, व्हेन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विच एनिमल डू यू लाइक। आप कौन सा जानवर पसंद करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 31, निम्नलिखित में से कौन से मंतव्य विवरण सत्य हैं। ऑप्शन ए, किसी भी समस्या का समाधान केवल विशेषज्ञ ही कर सकते हैं। ऑप्शन बी, आप जितनी अधिक समस्याओं का समाधान करेंगे समस्या को सुलझाने में आप उतने ही बेहतर होंगे। ऑप्शन सी, हमें एक साधारण समस्या को हल करने के लिए भी एक कोर्स करने की आवश्यकता है। ऑप्शन डी, किसी भी समस्या का समाधान जरूरी नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आप जितनी अधिक समस्याओं का समाधान करेंगे समस्या को सुलझाने में आप उतने ही बेहतर होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 32, सफलता प्राप्त करने के लिए कौन सा आवश्यक लक्षण नहीं है। ऑप्शन ए, कमिटमेंट। ऑप्शन बी, इंटीग्रिटी। ऑप्शन सी, आत्मविश्वास। ऑप्शन डी, अनएथिकल वर्क। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनएथिकल वर्क। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 33, स्मार्ट लक्ष्य में एम का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए, मीनिंगफुल। ऑप्शन बी, मेमोरेबल। ऑप्शन सी, मेजरेबल। ऑप्शन डी, मैनेजेबल। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेजरेबल। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 34, समय प्रबंधन डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए, अपना कार्य समय पर पूरा करें। ऑप्शन बी, प्रबंधन समय। ऑप्शन सी, कठिन कौशल। ऑप्शन डी, समस्या को सुलझाना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपना कार्य समय पर पूरा करें। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 35, जिस तरह से पैसा बचाया जाता है, खर्च किया जाता है और निवेश किया जाता है डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए, आय। ऑप्शन बी, वित्तीय साक्षरता। ऑप्शन सी, वेतन। ऑप्शन डी, बैंकिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वित्तीय साक्षरता।
नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 36, कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस कौन सा है? ऑप्शन ए प्रिंटर, ऑप्शन बी माइक, ऑप्शन सी माउस, ऑप्शन डी कीबोर्ड। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रिंटर। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस होता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 37, अनुचित पद को पहचानिए डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए हरित प्रदूषण, ऑप्शन बी जल प्रदूषण, ऑप्शन सी वायु प्रदूषण, ऑप्शन डी ध्वनि प्रदूषण। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हरित प्रदूषण। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 38, क्रिया का सही काल चुने। आई डॉट 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 म्यूजिक व्हेन आई वाज चाइल्ड। ऑप्शन ए लर्न, ऑप्शन बी एम लर्निंग, ऑप्शन सी विल लर्न, ऑप्शन डी लर्नट। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लर्नट। आई लर्नट म्यूजिक व्हेन आई वाज चाइल्ड। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 39, आप एटीएम से रुपये 500 निकालते हैं, एटीएम मशीन रुपये 5000 देती है, निम्नलिखित में से कौन सा नैतिक रूप से सही होगा? ऑप्शन ए शिकायत दर्ज करना, ऑप्शन बी रुपए ले लेना, ऑप्शन सी एटीएम के पास पैसे गिरा देना, ऑप्शन डी गरीबों को पैसा दे देना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शिकायत दर्ज करना। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 40, पब्लिक स्पीकिंग की 3P क्या है? ऑप्शन ए पोजेज प्रेजेंट प्रैक्टिस, ऑप्शन बी प्रिपेयर प्रैक्टिस परफॉर्म, ऑप्शन सी पब्लिश प्लीज एंड परफेक्ट, ऑप्शन डी परफेक्शन परफॉर्मेंस पेन स्टेकिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रिपेयर प्रैक्टिस परफॉर्म। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 41, कठिन कौशल डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए त्वरित शिक्षार्थी, ऑप्शन बी समय प्रबंधन, ऑप्शन सी 60 WPM टाइपिंग स्पीड, ऑप्शन डी मौखिक अंग्रेजी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 60 WPM टाइपिंग स्पीड, यानी 60 वर्ड प्रति मिनट टाइपिंग स्पीड। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 42, FYI SMS का विस्तार क्या है? ऑप्शन ए फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ऑप्शन बी फॉर योर आइडेंटिफिकेशन, ऑप्शन सी फॉर योर इंटरनेट, ऑप्शन डी फॉर योर इनोसेंस। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फॉर योर इन्फॉर्मेशन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 43, निम्नलिखित वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाना चाहिए? इज देयर एनी साइट इंजीनियर हियर? ऑप्शन ए क्वेश्चन मार्क, ऑप्शन बी कॉमा, ऑप्शन सी फुल स्टॉप, ऑप्शन डी एक्सक्लेमेशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो सेंटेंस दिया गया है वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट, इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 44, इंटरव्यू टिकेट में डोंट क्या है? यानी इंटरव्यू शिष्टाचार में हमें क्या नहीं करना चाहिए? ऑप्शन ए आत्मविश्वास रखो, ऑप्शन बी ठीक ढंग से कपड़े पहने, ऑप्शन सी प्रॉपर आई कॉन्टैक्ट, ऑप्शन डी नौकरी पाने के लिए अपनी क्षमताओं के बारे में झूठ बोलें। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नौकरी पाने के लिए अपनी क्षमताओं के बारे में झूठ बोलें। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 45, रेलवे या उड़ान की घोषणा को सुनना शिक्षक का लेक्चर डॉट 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 के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए क्रिटिकल लिसनिंग, ऑप्शन ई प्रशंसात्मक लिसनिंग, ऑप्शन सी चिकित्सकीय लिसनिंग, ऑप्शन डी कम्प्रीहेंसिव लिसनिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कम्प्रीहेंसिव लिसनिंग। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 46, उच्चारण डॉट 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 को संदर्भित करता है? ऑप्शन ए संयुक्त स्वर, ऑप्शन बी व्यंजन, ऑप्शन सी विराम चिन्ह, ऑप्शन डी ध्वनि का उत्पादन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ध्वनि का उत्पादन। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 47, किस ओरिएंटेशन में टेक्स्ट लंबाई वार प्रिंट होता है? ऑप्शन ए लैंडस्केप, ऑप्शन बी मार्जिन, ऑप्शन सी पोर्ट्रेट, ऑप्शन डी चौड़ाई। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट में टेक्स्ट लंबाई वार प्रिंट होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 48, लक्ष्य दो प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए अच्छे और बुरे लक्ष्य, ऑप्शन बी दीर्घकालिक और अल्पकालिक लक्ष्य, ऑप्शन सी अमीर और गरीब लक्ष्य, ऑप्शन डी निश्चित अवधि और गैर निश्चित अवधि के लक्ष्य। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दीर्घकालिक और अल्पकालिक लक्ष्य। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 49, आंतरिक प्रेरणा है डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए अल्पायु, ऑप्शन बी ज़्यादा देर तक टिके, ऑप्शन सी पैसे या इनाम के लिए, ऑप्शन डी सामाजिक स्वीकृति प्राप्त करने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ज़्यादा देर तक टिके। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 50, करिकुलम विटाई को डॉट 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 के रूप में भी जाना जाता है? ऑप्शन ए परिपत्र, ऑप्शन बी रिज्यूम, ऑप्शन सी नौकरी के लिए आवेदन पत्र, ऑप्शन डी छुट्टी की अर्जी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रिज्यूम। करिकुलम विटाई को रिज्यूम के रूप में भी जाना जाता है। तो दोस्तों ये थे एम्प्लॉयबिलिटीज़ की फर्स्ट ईयर के 50 क्वेश्चन जिसको मैंने इस वीडियो में कवर किया। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी वीडियो पाने के लिए। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट मॉक टेस्ट के साथ।